जरा सोचिए, अगर आपके पास हर दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे हों, लेकिन उन घंटों में आपका काम इतना जबरदस्त हो कि बाकी लोग 10 घंटे की मेहनत के बाद भी उतना प्रोडक्टिव न हो पाए, क्या होगा अगर आप अपनी फोकस पावर इतनी बढ़ा लें कि दुनिया का कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको हिला ना सके? आज के डिजिटल दौर में हम में से ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग और सोशल मीडिया के जाल में फंसे हुए हैं। हर 5 मिनट में फोन चेक करना, बार बार ईमेल रिफ्रेश करना और हर छोटी छोटी चीज पर नोटिफिकेशन का इंतजार करना हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती जाती है। आप घंटों काम करते हैं, लेकिन असल में कुछ भी वैल्यूएबल क्रिएट नहीं कर पाते। और यहीं पर डीप वर्क गेम चेंजर साबित होता है। डीप वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुपर पावर है जो आपको दुनिया के 1% टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर सकता है। कैल न्यूपोर्ट ने इस किताब में बताया है कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग बिल गेट्स, जे.के. रोलिंग, एलोन मस्क और कई बड़े थिंकर्स डीप वर्क के जरिए असाधारण चीजें कर पाए। अगर आप अपनी लाइफ और करियर में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। इसमें आपको मिलेगा डीप वर्क की साइंस, ये कैसे काम करता है और क्यों इतना जरूरी है, मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन की सच्चाई, ये कैसे आपकी सफलता को रोक रहे हैं, डीप वर्क करने के 4 पावरफुल नियम जिन्हें अपनाकर आप फोकस की अल्टीमेट स्टेट में पहुंच सकते हैं। तो अगर आप अपने काम में डीप फोकस लाना चाहते हैं, दुनिया की भीड़ से अलग हटकर कुछ असाधारण करना चाहते हैं और प्रोडक्टिविटी को मैक्स लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपको मिस नहीं करनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपनी डीप वर्क जर्नी शुरू करने के लिए? अगर हां, तो आइए इस दमदार सफर पर चलते हैं। डीप वर्क बुक को 2 भागों में बांटा गया है। इसके प्रथम भाग में डीप वर्क के बारे में 3 चैप्टर दिए गए हैं और इसके दूसरे भाग में डीप वर्क कैसे करना है उसके बारे में 4 नियम बताए गए हैं। चैप्टर 1, डीप वर्क का मूल्य। इस भाग की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो हर उस इंसान के दिमाग में उठना चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा? क्या आपको भी लगता है कि आपके दिन का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों में चला जाता है जिनका कोई असली फायदा नहीं होता? अगर हां, तो इसका सबसे बड़ा कारण है डीप वर्क की कमी। डीप वर्क का मतलब है किसी भी चीज पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ गहराई से काम करना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में जहां हर सेकंड हमारा ध्यान किसी न किसी चीज की तरफ खींचा जा रहा है, सोशल मीडिया, ईमेल, फोन कॉल्स, मैसेजेस, हमारी एकाग्रता पहले से कहीं ज्यादा कम हो चुकी है। कैल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में बताते हैं कि किस तरह से डीप वर्क करने वाले लोग एक आम इंसान की तुलना में कहीं ज्यादा आगे निकल जाते हैं। जब आप पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, तो आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी उभरती है और आप वह सब कर पाते हैं जो एक आम इंसान सिर्फ सोच सकता है। कैल न्यूपोर्ट का मानना है कि इस डिजिटल युग में वह लोग ही सफल होंगे जो डीप वर्क करने की कला में निपुण हो जाएंगे। सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहता हो, हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देता हो और फिर भी अपने काम में सफल हो? शायद नहीं, क्योंकि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिमाग को इस बेकार के शोर से अलग रखकर गहराई से सोचते हैं, नया कुछ सीखते हैं और अपने टैलेंट को बेहतर बनाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। एक आदमी दिन भर मोबाइल पर बिजी रहता है, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब पर वीडियो देखता है और बीच बीच में थोड़ा बहुत काम भी करता है। जबकि दूसरा आदमी अपने फोन को साइलेंट मोड पर डालकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे 2 घंटे किसी महत्वपूर्ण काम में लगाता है। अब सोचिए, 1 साल बाद इनमें से कौन ज्यादा सफल होगा? जाहिर सी बात है कि दूसरा आदमी, क्योंकि उसने हर दिन अपने ब्रेन की पूरी क्षमता का उपयोग किया, खुद को बेहतर बनाया और अपने काम को गंभीरता से लिया। डीप वर्क की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको शॉर्टकट लेने से रोकती है। आजकल हर कोई आसान रास्ता ढूंढ रहा है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा फॉलोअर्स पाने से, ज्यादा लाइक्स मिलने से या ज्यादा वायरल वीडियो बनाने से वे सफल हो जाएंगे। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप सच में कोई ऐसी स्किल डेवलप करते हैं जो इस दुनिया के लिए जरूरी हो। जब आप किसी चीज में मास्टर बनते हैं,
जब आप अपने काम को इतने परफेक्शन से कर पाते हैं कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएं। और यह सब संभव होता है डीप वर्क के माध्यम से। लेकिन डीप वर्क को अपनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हर समय एक आसान रास्ता तलाशता है। जब भी आप गहराई से किसी चीज में ध्यान लगाते हैं, कुछ समय बाद आपको यह बोरिंग लगने लगता है। आपको लगता है कि थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए, 1-2 मिनट के लिए सोशल मीडिया चेक कर लिया जाए या फिर कोई हल्का फुल्का काम कर लिया जाए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान इस बोरियत को सहन करना सीख जाता है, जो अपने दिमाग को इस डिस्ट्रैक्शन से बचाकर गहराई से काम करने के लिए ट्रेन कर लेता है, वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाता है। इसीलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आपको अपने काम में महारत हासिल करनी है तो आपको डीप वर्क को अपनाना होगा। इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा, इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा और बार बार खुद को यह याद दिलाना होगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। चैप्टर 2, डीप वर्क की दुर्लभता। अब जब हमें यह समझ में आ गया कि डीप वर्क का मूल्य कितना ज्यादा है, तो अगला सवाल यह आता है कि आज के दौर में यह इतना दुर्लभ क्यों हो गया है। क्या कभी आपने गौर किया है कि पहले के समय में लोग अपने काम पर ज्यादा फोकस्ड रहते थे, लेकिन आज की दुनिया में ध्यान भटकना बहुत आम हो गया है। आप अपने चारों तरफ देखिए, कोई भी इंसान बिना फोन के कुछ मिनट तक नहीं रह सकता। हर वक्त कोई ना कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज या फिर कोई ऑनलाइन न्यूज हमारी अटेंशन को खींच लेती है। और यह सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी यही हाल है। आजकल के ऑफिस एनवायरनमेंट को ही देख लीजिए, हर किसी को तुरंत रिप्लाई देने की उम्मीद की जाती है। अगर आपने 5 मिनट में ईमेल का जवाब नहीं दिया तो सामने वाले को लगता है कि आप काम नहीं कर रहे। दिन भर मीटिंग्स, कॉल्स और इमरजेंसी टास्क्स के बीच असली प्रोडक्टिव वर्क का समय बचता ही नहीं। यही कारण है कि डीप वर्क करने वाले लोग बहुत ही कम होते जा रहे हैं और शैलो वर्क, सतही काम करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। शैलो वर्क यानी ऐसे काम जिनमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, छोटी छोटी मीटिंग्स में बैठना, डेटा एंट्री करना, ये सभी काम ऐसे हैं जो भले ही दिन भर आपका समय लेते हैं, लेकिन आपके स्किल्स को डेवलप नहीं करते। दूसरी तरफ डीप वर्क उन कामों को कहते हैं जिन्हें करने के लिए गहरी सोच, पूरी एकाग्रता और बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक फोकस करने की जरूरत होती है। जैसे कि किसी जटिल प्रोजेक्ट पर काम करना, कोई नई चीज सीखना, कोई रिसर्च करना या फिर कोई ऐसा टास्क जो आपकी स्किल्स को निखारता हो। लेखक यहां पर बताते हैं कि हमारी आधुनिक दुनिया हमें शैलो वर्क करने के लिए मजबूर कर रही है। टेक्नोलॉजी ने भले ही हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन इसने हमें एकाग्रता खोने का भी सबसे बड़ा कारण दे दिया है। पहले के समय में लोग घंटों एक ही काम पर ध्यान देते थे, लेकिन आज हम मुश्किल से कुछ मिनटों तक बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाते हैं। और यही वजह है कि आज के समय में डीप वर्क करने वाले लोग बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं। लेकिन इस दुर्लभता का एक बड़ा फायदा भी है। अगर कुछ चीजें दुर्लभ होती हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप डीप वर्क करने की कला में माहिर हो जाते हैं तो आप भीड़ से अलग दिखने लगेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी वैल्यू दूसरों से कहीं ज्यादा होगी। आप उन 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो असल में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में डीप वर्क क्यों जरूरी है? आज के समय में सिर्फ हार्ड वर्क करना काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। लेकिन असली स्मार्ट वर्क वह होता है जिसमें डीप वर्क शामिल हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक लेखक बनना चाहते हैं। अगर आप हर दिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 3 से 4 घंटे लिखते हैं तो कुछ महीनों में ही आपकी स्किल्स में जबरदस्त सुधार आ जाएगा। लेकिन अगर आप लिखते समय बार बार मोबाइल चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और बीच बीच में दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो शायद सालों बाद भी आपकी राइटिंग में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होगा। डीप वर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह आपको कठिन चीजें सीखने की क्षमता देता है। लेखक बताते हैं कि आज के युग में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो नई नई स्किल्स को जल्दी सीख सकते हैं और उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप बिना किसी रुकावट के सीखने की आदत डालें। डीप वर्क को दुर्लभ बनाने वाले 3 बड़े कारण। अब सवाल यह उठता है कि डीप वर्क करने से हमें इतना फायदा होता है, तो फिर इसे करने वाले लोग इतने कम क्यों हैं?
इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में हम हर वक्त ऑनलाइन रहने के इतने आदी हो चुके हैं कि बिना फोन चेक किए हमें बेचैनी होने लगती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारी अटेंशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब भी हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर जाते हैं तो हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म डोपामाइन हिट्स के चक्कर में फंस जाता है। यह हमारी कंसंट्रेशन पावर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। दूसरा, मल्टीटास्किंग की गलतफहमी। कई लोग यह सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से वे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। रिसर्च बताती है कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन बार बार स्विच करने में ही ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है और हमारा प्रोडक्टिव आउटपुट कम हो जाता है। तीसरा, सतही कार्यों की बढ़ती मांग। आजकल के वर्कप्लेस में डीप वर्क को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लोगों से उम्मीद की जाती है कि वे हमेशा उपलब्ध रहें, ईमेल और मैसेज का तुरंत जवाब दें और छोटी छोटी मीटिंग्स में शामिल हों। इससे लोगों के पास ध्यान केंद्रित करके काम करने का समय ही नहीं बचता। चैप्टर 3, डीप वर्क से सफलता कैसे मिलेगी। अगर आप किसी भी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो डीप वर्क ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा, क्योंकि जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी काम को लंबे समय तक करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा तेजी से नई चीजें सीखने लगता है और आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनने का मौका मिलता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा डीप वर्क में लगाते हैं, क्योंकि इससे न केवल उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि वे ज्यादा इनकम और करियर ग्रोथ भी हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए J.K. रोलिंग ने अपनी बेस्ट सेलर हैरी पॉटर सीरीज लिखते समय खुद को पूरी तरह से फोन, इंटरनेट और बाहरी दुनिया से काट लिया था ताकि वे पूरी तरह से डीप वर्क कर सकें, और यही कारण था कि वे इतनी शानदार बुक लिख पाएं। इसी तरह दुनिया के सबसे सफल लेखक, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर और कोडर्स डीप वर्क की शक्ति को पहचान चुके हैं और इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुके हैं। क्योंकि जब आप बिना किसी बाधा के पूरी एकाग्रता से कोई काम करते हैं तो आपको एक अलग ही आनंद महसूस होता है, जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जिसमें आपका दिमाग अपने उच्चतम स्तर पर काम करता है और आप अपने वर्क में इतना डूब जाते हैं कि आपको न भूख लगती है, न थकान महसूस होती है, और जब आपका काम पूरा होता है तो आपको गहरी खुशी और संतोष महसूस होता है। यह वही फीलिंग होती है जब कोई लेखक एक बेहतरीन कहानी लिखता है, कोई कोडर घंटों कोडिंग करके एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकालता है, या फिर कोई बिजनेसमैन बिना किसी बाधा के अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी पर काम करता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि डीप वर्क से आपकी सीखने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जब आप पूरी एकाग्रता से किसी टास्क पर काम करते हैं तो आपके ब्रेन में माइलिन नामक पदार्थ बनता है जो आपके न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करता है। और इसका सीधा मतलब यह है कि आप चीजों को ज्यादा तेजी से सीख सकते हैं और अपनी स्किल्स को लगातार सुधार सकते हैं। यह चीज किसी भी करियर के लिए बहुत जरूरी होती है, खासकर अगर आप टेक्नोलॉजी, बिजनेस, रिसर्च, राइटिंग या किसी भी हाई इनकम स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में वही लोग ज्यादा कमाते हैं जो मुश्किल और वैल्यूएबल स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं। और यह तभी संभव है जब आप अपने काम पर पूरी तरह फोकस करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के समय में लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, क्योंकि हर जगह डिस्ट्रैक्शन मौजूद है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल, बार बार आने वाले नोटिफिकेशन और बिना वजह की मीटिंग्स हमें डीप वर्क करने से रोकती हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को कंट्रोल करके डीप वर्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आप भीड़ से अलग निकल सकते हैं और अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। क्योंकि डीप वर्क सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह आपको मानसिक संतोष और आत्मविश्वास भी देता है। जब आप किसी मुश्किल टास्क को पूरा करते हैं तो आपको गर्व महसूस होता है और आप महसूस करते हैं कि आपने सच में कुछ बड़ा हासिल किया है। यह वही फीलिंग है जो एक एथलीट को तब महसूस होती है जब वह घंटों की मेहनत के बाद अपनी रेस जीतता है, या एक म्यूजिशियन को तब महसूस होती है जब वह महीनों की प्रैक्टिस के बाद एक परफेक्ट परफॉर्मेंस देता है। यानी कि डीप वर्क सिर्फ एक काम करने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल आदत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क को अपनाना ही होगा, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे आप अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हैं, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, अपनी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और सबसे जरूरी बात,
एक संतुष्ट और सफल जिंदगी जी सकते हैं। भाग 2, पहला नियम, गहराई से काम करने की आदत डालें। डीप वर्क को अपनाने के 4 तरीके। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। दुनिया में जितने भी महान इनोवेशन हुए हैं, जितने भी सफल बिजनेस बने हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, उनके पीछे एक चीज कॉमन रही है और वो है गहरे ध्यान के साथ काम करने की क्षमता। आज के समय में हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल अलर्ट, मीटिंग्स और बिना मतलब के बातचीतें हमें लगातार हमारे असली काम से दूर करती रहती हैं। यह भी सच है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में बिना नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के भी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोग डीप वर्क को अपनी आदत बना लेते हैं वे भीड़ से अलग खड़े होते हैं और असाधारण रिजल्ट लाते हैं। डीप वर्क का मतलब है कि आप बिना किसी रुकावट के पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके काम करें, ताकि आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें और असली मास्टरी हासिल कर सकें। लेखक कैल न्यूपोर्ट ने 4 तरीके बताए हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति डीप वर्क को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकता है। इन चारों तरीकों में अलग अलग रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। पहला, मोनास्टिक अप्रोच, साधु की तरह काम करें। अगर आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं और डीप वर्क को पूरी तरह अपनाना चाहते हैं तो मोनास्टिक अप्रोच आपके लिए सबसे सही तरीका हो सकता है। मोनास्टिक शब्द मोनेस्ट्री, मठ से आता है, जिसका मतलब है कि आप एक साधु की तरह काम करें, जहां आपके जीवन में सिर्फ एक ही चीज का महत्व हो, डीप वर्क। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सच में सन्यासी बनना होगा, लेकिन आपको अपने काम के अलावा बाकी हर चीज से दूरी बना लेनी होगी। यह सबसे कठिन तरीका है क्योंकि इसमें आपको ज्यादातर सामाजिक और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप लेखक हैं, रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, आर्टिस्ट हैं या किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां आपको लगातार गहराई से सोचना और क्रिएटिव होना पड़ता है, तो यह तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है। मोनास्टिक अप्रोच अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने चारों तरफ से सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म करने होंगे। अपने फोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दें। ईमेल चेक करने के लिए दिन में 1 या 2 बार का समय तय करें और सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ने की कोशिश करें। जितने भी महान विचारक, लेखक और साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपने काम के लिए ऐसी ही स्ट्रेटजी अपनाई थी। उदाहरण के लिए आइजैक न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित किया तो वे महीनों तक एकांत में रहकर सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे थे। J.K. रोलिंग जब हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिख रही थी तो उन्होंने खुद को एक होटल के कमरे में बंद कर लिया था ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है तो आपका माइंड अपनी अत्यधिक क्षमता तक पहुंच जाता है, जिससे आप ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं जो सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं होती। दूसरा, बायमोडल अप्रोच, डीप वर्क के लिए समय रिजर्व करें। मोनास्टिक अप्रोच को फॉलो करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ऐसे में बायमोडल अप्रोच सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इस अप्रोच में आप अपने हफ्ते या दिन के कुछ हिस्से को डीप वर्क के लिए रिजर्व करते हैं ताकि आप बाकी समय अपने अन्य कामों को भी मैनेज कर सकें। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पूरी तरह दुनिया से कटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप फिर भी गहराई से काम करने का फायदा उठा सकते हैं। आप अपने हफ्ते के 3 से 4 दिन डीप वर्क के लिए रख सकते हैं और बाकी दिन बाकी कामों के लिए। आप अपने दिन का पहला 4 से 5 घंटे डीप वर्क में लगाकर बाकी समय बाकी कामों में दे सकते हैं। कुछ लोग महीने में 1 हफ्ता डीप वर्क में लगाते हैं और बाकी दिनों में रेगुलर मीटिंग्स और इंटरैक्शन करते हैं। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका दिमाग डीप वर्क करने का आदी हो जाता है और आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। उदाहरण के लिए बिल गेट्स हर साल 1 हफ्ते के लिए थिंक वीक्स आयोजित करते हैं, जिसमें वे पूरी तरह से एकांत में चले जाते हैं और सिर्फ गहराई से सोचने और पढ़ने का काम करते हैं। तीसरा, रिदमिक अप्रोच, हर दिन डीप वर्क के लिए एक फिक्स टाइम रखें। अगर आप चाहते हैं कि डीप वर्क आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो रिदमिक अप्रोच सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आप हर दिन एक फिक्स समय डीप वर्क के लिए रखते हैं, जिससे यह आपकी आदत बन जाती है। हमारा दिमाग आदतों से चलता है और अगर हम किसी काम को हर दिन एक ही समय पर करते हैं तो वह धीरे धीरे बिना ज्यादा एफर्ट के होने लगता है। हर दिन सुबह 5 से 8 बजे तक डीप वर्क करें।
या फिर ऑफिस के बाद 6 से 9 बजे तक। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो दिन में 2 से 3 बार छोटे छोटे स्लॉट बना सकते हैं। महान लेखक स्टीफन किंग हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिना किसी रुकावट के लिखते हैं। माया एंजेलो हर दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होटल के एक कमरे में जाकर लिखती थीं। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डीप वर्क करने के लिए आपको अलग से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह आपकी आदत बन जाती है। चौथा, जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब भी थोड़ा समय मिले डीप वर्क करें। यह तरीका उनके लिए है जो बहुत बिजी हैं और अपने काम के बीच डीप वर्क करने का समय नहीं निकाल पाते। जर्नलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि आप जब भी थोड़ा खाली समय मिले उसे डीप वर्क में बदल दें। यह कठिन है क्योंकि इसमें आपको बहुत तेजी से अपने माइंड को डीप वर्क मोड में लाना पड़ता है। अगर आपके पास 30 मिनट का फ्री टाइम है तो आप तुरंत डीप वर्क करना शुरू कर सकते हैं। सफर करते समय, किसी मीटिंग के बीच या लंच ब्रेक में भी डीप वर्क किया जा सकता है। वॉल्टर आइजैक्सन, जो महान वैज्ञानिकों की बायोग्राफी लिखते हैं, वे जब भी थोड़ा समय निकाल पाते हैं लिखने लगते हैं। इलॉन मस्क, जो कई कंपनियों के सीईओ हैं, वे अपने बिजी शेड्यूल में भी डीप वर्क के लिए समय निकालते हैं। दूसरा नियम, शैलो वर्क खत्म करें। अपने समय की असली कीमत समझें। डीप वर्क को अपनाने का सबसे बड़ा नियम है शैलो कामों को खत्म करना। हम अक्सर दिन भर बिजी तो रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में महसूस होता है कि कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। इसका कारण है बेवजह के कामों में समय बर्बाद करना, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बार बार ईमेल चेक करना, बिना मतलब की मीटिंग्स में बैठना, हर किसी की मदद के लिए खुद को हमेशा उपलब्ध रखना। ये सभी उथल्ले काम हैं जो आपकी मेंटल एनर्जी और समय को खत्म कर देते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें हर चीज पर हाँ कहने की आदत छोड़नी होगी। हर काम जरूरी नहीं होता, सिर्फ उन्हीं कामों पर ध्यान दें जो असल में आपके लक्ष्य से जुड़े हैं। अगर आप अपने दिन भर के समय का विश्लेषण करें तो आपको एहसास होगा कि कई घंटे छोटे, कम महत्वपूर्ण और बेकार के कामों में बर्बाद हो जाते हैं। हर काम को करने की जरूरत नहीं, हाँ कहने की आदत बदलें। अक्सर हम हर काम के लिए तुरंत हाँ कह देते हैं। ईमेल आया, जवाब देना जरूरी समझा। दोस्त ने सोशल मीडिया पर कुछ शेयर किया, तुरंत देखने और लाइक करने बैठ गए। कोई जानने वाला मदद मांगने आया, हम ना नहीं कह पाए और अपनी जरूरी चीजें छोड़कर उसकी मदद करने लग गए। लेकिन क्या यह सब जरूरी था? क्या ये चीजें हमारे असली लक्ष्य को आगे बढ़ा रही थीं? जब भी कोई नया काम सामने आए, खुद से ये 3 सवाल पूछें। 1, क्या यह काम मेरे बड़े लक्ष्य से जुड़ा हुआ है? 2, अगर मैं इसे ना करूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 3, क्या यह काम करने के लिए मैं अपनी गहराई से सोचने और काम करने की क्षमता को कुर्बान कर रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं में हैं, तो बिना किसी अपराध बोध के ना कह दीजिए। महान लोग अपने समय की कदर करते हैं और हर चीज को करने की जरूरत नहीं समझते। वे सिर्फ वही करते हैं जो उनके असली मिशन के लिए जरूरी होता है। जरूरी और गैर जरूरी कार्यों की पहचान करें। हर दिन हम कई सारे काम करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही असल में हमारी लाइफ और करियर में फर्क डालते हैं। अपने दिन भर के कामों को 2 हिस्सों में बांटें। डीप वर्क, वे काम जो आपको सच में आगे बढ़ाएंगे, आपकी स्किल्स को बेहतर बनाएंगे और आपकी सफलता के लिए जरूरी है। शैलो वर्क, वे काम जो सिर्फ दिखावटी होते हैं, ज्यादा महत्व नहीं रखते और आपकी असली प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। कैसे पहचानें कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है? अगर कोई काम आपकी सोचने और सीखने की क्षमता को बढ़ा रहा है तो वह डीप वर्क है। अगर कोई काम जिसे करने के बाद आपको लगे कि आपने कुछ बड़ा हासिल किया है तो वह डीप वर्क है। लेकिन अगर कोई काम बार बार किया जा रहा है, ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं मांगता और कोई भी कर सकता है, तो वह शैलो वर्क है। कई बार हम सोचते हैं कि लगातार बिजी रहना ही सफलता की निशानी है, लेकिन असल में बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग चीजें हैं। असली सफलता तब मिलती है जब आप सही काम पर सही समय देते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। आज हमारा सबसे बड़ा समय बर्बाद करने वाला कारण है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हर दिन कई घंटे बर्बाद होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वे आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर रोके रखें, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि क्या आपका समय इतना सस्ता है कि आप उसे बेकार की चीजों में गंवा दें। पहले सोचें, फिर खोलें। जब भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का मन हो, खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसे अभी देखने की जरूरत है?
फिक्स टाइम सेट करें। दिन में सिर्फ 1 या 2 बार सोशल मीडिया देखें और उसके लिए टाइम लिमिट तय करें। नोटिफिकेशन बंद करें। फोन से अनावश्यक ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें ताकि बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाएं। कम से कम ऐप्स और डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करें ताकि आपकी मेंटल क्लैरिटी बनी रहे। अपनी एनर्जी को महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। हर इंसान के पास प्रतिदिन लिमिटेड एनर्जी होती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को छोटे मोटे बेकार के कामों में खर्च कर देंगे तो जब असली काम करने का समय आएगा तब आप थक चुके होंगे। सुबह के समय सबसे महत्वपूर्ण काम करें क्योंकि यह समय आपकी मानसिक शक्ति का पीक टाइम होता है। कम जरूरी कामों को दिन के आखिरी हिस्से में रखें। हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए रखें। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें ताकि कोई आपको बीच में डिस्टर्ब ना करे। तीसरा नियम, सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। डिजिटल दुनिया पर अपनी पकड़ बनाएं। सोशल मीडिया आज के समय का सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला टूल बन चुका है। जब भी आप किसी गहरे काम में डूबने की कोशिश करते हैं तभी कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, कोई नया ट्रेंड आपको आकर्षित कर लेता है या फिर किसी पोस्ट पर स्क्रॉल करते करते घंटों गुजर जाते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया आपकी फोकस करने की क्षमता को खत्म कर देता है और आपकी क्रिएटिविटी को बर्बाद कर देता है। अगर आपको अपनी लाइफ में डीप वर्क को अपनाना है और असली प्रोडक्टिविटी हासिल करनी है तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। लेखक कैल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में कोल्ड टर्की मेथड का जिक्र करते हैं, जिसमें आपको कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ना होता है। कोल्ड टर्की मेथड का मतलब है कि आप सोशल मीडिया को अचानक और पूरी तरह से कुछ समय के लिए छोड़ दें। इसका मकसद यह है कि आपको एहसास हो कि क्या सच में सोशल मीडिया आपके लिए जरूरी है या यह सिर्फ एक बुरी आदत बन चुकी है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक निश्चित समय तय करें, जैसे 7 दिन या 30 दिन के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। इस दौरान सभी सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल करें और अपने दोस्तों व परिवार को पहले से बता दें कि आप इस दौरान सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं रहेंगे। अब एक डायरी में लिखें कि सोशल मीडिया से दूर रहने पर आपके ध्यान, मूड और प्रोडक्टिविटी में क्या बदलाव आ रहे हैं। इस दौरान बिना सोशल मीडिया के अपने दिन को कैसे बिताया जाए, इसकी एक रणनीति बनाएं। अगर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको लगे कि सोशल मीडिया के बिना आपकी लाइफ में कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा बल्कि आप ज्यादा शांत और फोकस्ड महसूस कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपको इसकी जरूरत से ज्यादा लत लग चुकी थी। अगर किसी कारणवश आप सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर नहीं रह सकते तो इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। सबसे पहले सिर्फ तय समय पर ही इस्तेमाल करें। अनियमित रूप से हर वक्त सोशल मीडिया खोलने की बजाय दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही इसे देखें। जैसे आप तय कर सकते हैं कि सुबह 10 बजे और शाम 7 बजे ही 20-20 मिनट के लिए सोशल मीडिया चेक करेंगे। इसके अलावा उन प्लेटफॉर्म्स की पहचान करें जो सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और अनावश्यक प्लेटफॉर्म से हट जाएं। सोचें कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके लिए सच में उपयोगी हैं और कौन से सिर्फ आपको बांधे हुए हैं। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं जोड़ रहा तो उसे डिलीट कर दें। डिजिटल लाइफ को मिनिमल बनाना भी बेहद जरूरी है। ज्यादा ऐप्स और नोटिफिकेशन रखना जरूरी नहीं है। सिर्फ उन्हीं चीजों को रखें जो आपके काम और लाइफ में सकारात्मक योगदान देती हैं। बार बार आने वाले नोटिफिकेशन ध्यान भटकाते हैं, इसलिए सिर्फ जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑन रखें और बाकी सभी को बंद कर दें। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, न कि अपने पूरे दिन का हिस्सा बना लें। एक और जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया को क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करें, कंजम्पशन के लिए नहीं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की पोस्ट देखने, मीम्स स्क्रॉल करने और वीडियो देखने के लिए करते हैं तो यह समय बर्बादी है। इसके बजाय सोशल मीडिया को अपने आइडियाज और क्रिएटिविटी को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि सफल लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सीमित मात्रा में करते हैं। वे इसे सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं, न कि अपने पूरे दिन का हिस्सा। इलॉन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे लोग सोशल मीडिया पर बहुत कम समय बिताते हैं। वे इसे सिर्फ अपनी कंपनी के अपडेट देने या कुछ महत्वपूर्ण चीजों को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने समय को बुद्धिमानी से खर्च करते हैं। वह सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की बजाय किताबें पढ़ने और नए आइडियाज पर काम करने को ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया की जंजीरों को तोड़ना होगा और इसे अपने कंट्रोल में रखना होगा।
वरना यह आपके दिमाग पर कंट्रोल कर लेगा और आपकी असली पोटेंशियल को खत्म कर देगा। अगर आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर रोजाना कुछ घंटे बिताना कोई बड़ी बात नहीं है, तो जरा सोचिए, अगर आप हर दिन 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो साल भर में 1095 घंटे सिर्फ स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने में खर्च हो जाते हैं। अब खुद से पूछें, अगर यही समय किसी स्किल को सीखने, बिजनेस पर काम करने, हेल्थ सुधारने या किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगाने में खर्च किया जाता तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती थी। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन इसे अपने समय और ध्यान पर हावी मत होने दें। स्मार्ट तरीके से इसका उपयोग करें और बाकी समय डीप वर्क में लगाएं। यही असली सफलता की कुंजी है। चौथा नियम, बोरियत को अपनाएं। गहरी सोच की ताकत को समझें। आज की तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में लोग खाली बैठने या बिना किसी स्क्रीन के समय बिताने से डरते हैं। जैसे ही थोड़ा भी खाली समय मिलता है, हम तुरंत फोन निकालकर स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, कोई वीडियो हो या फिर कोई और डिजिटल एक्टिविटी। हम अपने दिमाग को हर वक्त बिजी रखना चाहते हैं, लेकिन असल में यही आदत हमारी क्रिएटिविटी और गहरी सोचने की क्षमता को बर्बाद कर रही है। लेखक कैल न्यूपोर्ट इस नियम में बताते हैं कि बोरियत को अपनाना क्यों जरूरी है और कैसे यह हमारी प्रोडक्टिविटी और गहरी सोच को बेहतर बना सकता है। जब आपका दिमाग खाली होता है, तभी उसमें नए और अनोखे आइडियाज आते हैं। इतिहास में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं या जितने भी बड़े आइडियाज सामने आए हैं, वे तब आए जब इंसान अकेले में बैठकर गहराई से सोचने लगा। उदाहरण के लिए, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तब खोजा जब वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने ध्यान से सेब को गिरते हुए देखा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तब विकसित किया जब वे अकेले में बैठकर अपनी सोच को गहराई से एक्सप्लोर कर रहे थे। इसी तरह जे.के. रोलिंग को हैरी पॉटर का आइडिया तब आया जब वे एक ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही थीं और उनके पास लिखने के लिए भी कुछ नहीं था। लेखक कहते हैं कि हमें हर समय डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए और कभी-कभी बोरियत को एंजॉय करना चाहिए। बोरियत से डरने के बजाय हमें इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सोचने की क्षमता को तेज करता है और हमारे दिमाग को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है। जब हम हर वक्त किसी स्क्रीन, सोशल मीडिया या किसी न किसी टास्क में बिजी रहते हैं, तो हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर पर फोकस करने लगता है और गहरी सोचने की क्षमता खोने लगता है। यही कारण है कि आजकल बहुत से लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, क्रिएटिव नहीं सोच पाते और किसी भी चीज पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाते। अब सवाल उठता है कि कैसे बोरियत को अपनाया जाए और इसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। लेखक इसके लिए कुछ प्रभावी तकनीकें बताते हैं जो आपको धीरे धीरे बोरियत को अपनाने और इससे फायदा उठाने में मदद करेंगी। 1. प्रोडक्टिव मेडिटेशन करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप आंखें बंद करके घंटों ध्यान करें, बल्कि इसका मतलब है कि जब भी आप किसी अकेली या शांत जगह पर हों, तो किसी एक गहरे टॉपिक पर सोचें। उदाहरण के लिए, अगर आप टहलने जा रहे हैं तो अपने दिमाग को किसी खास प्रॉब्लम या आइडिया पर सोचने के लिए मजबूर करें। इसे प्रोडक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। यह तरीका आपकी थिंकिंग स्किल्स को शार्प करता है और आपके अंदर गहरी सोचने की आदत डालता है। दुनिया के कई सफल लोग इस तकनीक को अपनाते हैं। इलॉन मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला के जटिल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इसी तरह से गहरी सोच में जाते हैं। 2. काम के बीच में खुद को ब्रेक दें। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिना रुके लगातार काम करना उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा, लेकिन असल में लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है और उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना बेहद जरूरी है, लेकिन इस ब्रेक का सही इस्तेमाल करें। कोई सोशल मीडिया या फोन स्क्रॉलिंग न करें, बल्कि कुछ देर के लिए शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को आराम दें। जब आप वापस काम पर लौटेंगे तो आप ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। 3. हर वक्त कुछ करने की बजाय खुद के साथ बैठकर सोचें। हम में से ज्यादातर लोग अकेले बैठने और सोचने से कतराते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गहरी सोचने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको खुद के साथ समय बिताने की आदत डालनी होगी। किसी शांत जगह पर बैठें, अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचें, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और अपने भविष्य के बारे में प्लान बनाएं। यह आदत न सिर्फ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि आपको ज्यादा क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस भी देगी। 4. खुद को बोरियत में डालें और गहरी सोचने की आदत डालें। कभी कभी जानबूझकर खुद को ऐसी स्थिति में डालें जहां आपके पास कोई डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे अगर आप बस में सफर कर रहे हैं तो फोन देखने के बजाय बाहर का नजारा देखें और सोचें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर आप किसी वेटिंग रूम में बैठे हैं
तो फोन निकालने के बजाय अपने मन में किसी गहरे टॉपिक पर विचार करें। यह आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को मजबूत करेगा। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो कभी कभी खुद को बोरियत में डालना और गहरी सोचने की आदत डालना बेहद जरूरी है। लेखक बताते हैं कि जितने भी सफल लेखक, वैज्ञानिक, इन्वेंटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं, वे सभी गहरी सोचने के लिए समय निकालते हैं और खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी सोचने की क्षमता, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो बोरियत से भागने के बजाय उसे अपनाना सीखें। यही डीप वर्क का असली सार है और यही सफलता की असली कुंजी है। कंक्लूजन, डीप वर्क हमें यह सिखाती है कि आज की दुनिया में असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो गहराई से काम करने की कला सीख लेते हैं। हर दिन लाखों डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया और उथले कामों के बीच हमारी सबसे बड़ी ताकत, फोकस, कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर हम सच में अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने काम में गहरी पकड़ बनानी है तो डीप वर्क ही एकमात्र तरीका है। इस किताब ने हमें बताया कि गहरे काम को अपनाने के लिए हमें 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहली, अपनी दिनचर्या में डीप वर्क को शामिल करना। दूसरी, बेकार के कामों और सोशल मीडिया से दूरी बनाना। तीसरी, अपनी डिजिटल लाइफ को कंट्रोल करना। और चौथी, बोरियत को अपनाकर अपने दिमाग को नए आइडियाज सोचने का मौका देना। जब हम हर दिन थोड़े समय के लिए भी डीप वर्क करने लगते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। हम कम समय में ज्यादा सीखते हैं और सबसे बड़ी बात, हम अपने काम में सच में कुछ अलग और महत्वपूर्ण बना पाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ज्यादा फोकस, ज्यादा प्रोडक्टिविटी और ज्यादा सफलता चाहते हैं तो डीप वर्क को अपनी आदत बना लें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, आपकी सोचने और काम करने की क्षमता का लेवल एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगा। याद रखें, इस दौर में वही लोग सबसे आगे निकलेंगे जो गहराई से काम करने की ताकत रखते हैं। अब फैसला आपका है। आप चाहें तो इस समरी को सुनकर सिर हिलाकर आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसे अपनी जिंदगी में लागू करके खुद को उस 1% लोगों में शामिल कर सकते हैं जो दुनिया में सच में कुछ बड़ा करते हैं। सोचिए, आज से 5 साल बाद आप कहां होना चाहेंगे? उन लोगों में जो हर दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, या उन लोगों में जो अपनी स्किल्स और माइंड को ऐसा शार्प बना चुके हैं कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई है? याद रखिए, इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो भीड़ का हिस्सा बनकर चलते हैं और दूसरे जो अपनी राह खुद बनाते हैं। अब आपको तय करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अगर आप अभी भी डिस्ट्रैक्शन के गुलाम बने रहेंगे तो यह याद रखें कि सफलता सिर्फ उन्हीं के कदम चूमती है जो डीप वर्क को अपनाते हैं। तो उठो, अपने अंदर की आग को जलने दो। अभी से डिस्ट्रैक्शन हटाओ, अपने गोल्स पर फोकस करो और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दो। क्योंकि अगर आज आपने शुरुआत नहीं की तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्या आप सच में अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी से डीप वर्क शुरू करो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। अगर इस समरी ने आपको कुछ भी नया सिखाया, अगर इसने आपके अंदर एक भी नई सोच जगाई, तो सोचिए, आपके किसी करीबी दोस्त की जिंदगी भी बदल सकती है। जो भी सीखें उसे अकेले मत रखिए। इस वीडियो को अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ अभी शेयर करें ताकि वो भी इस बदलाव का हिस्सा बन सके। शायद यही वीडियो उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो। और अगर आप सच में अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। आज एक छोटा कदम, कल बड़ी सफलता।